आज एक वैश्य की कहानी सुना रहे हैं। एक गांव में एक वैश्य था, बहुत धार्मिक था, ईमानदार था बेचारा। भगवान भक्ति करता था, भगवान में ही हर समय ध्यान लगाया करता था। उस वैश्य को एक पुत्री थी। वह अपने पिता की धार्मिक कथा वार्ता देख के पूजा अर्चना वह भी उसी तरह की हो गई। वह भी भगवान की पूजा में ध्यान लगाने लगी। जैसे उसके पिताजी पूजा करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, वैसे ही उसकी भी श्रद्धा बढ़ी, पूजा भक्ति करने लगी। तो उसके पिता ने कहा, बेटी तुम इतनी पूजा करती हो, चलो तुम्हें गुरु मंत्र दिला दें। बिना गुरु मंत्र के सारी पूजा व्यर्थ है। बिना गुरु का कोई सफलता नहीं मिलती है, इसलिए तुम्हें गुरु मंत्र दिला दें। तो उसके पिता ने गुरु मंत्र दिला दिया। वह लड़की गुरु मंत्र ले ली और बाप बेटी रहने लगे। वैश्य गरीब था, बेटी बड़ी हो गई थी, बहुत सुंदर सुशील थी बेटी, लेकिन पैसे के कारण दहेज की चिंता थी। शादी कहाँ करे, कैसे शादी हो, उसके पिता की यह चिंता बनी रहती थी। गरीब की बेटी का कौन ब्याह करेगा। एक दिन संजोग बस से एक गांव के वैश्य का लड़का इनके गांव की तरफ से निकला। वह लड़की खड़ी थी। लड़की सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे केस, एकदम सुशील सुंदर स्वभाव। वह लड़का की नजर पड़ गई। वह लड़की के देखकर वह वैश्य का लड़का मोहित हो गया उस लड़की पर और अपने घर आकर अपने माता पिता से बतलाया कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। वह वैश्य का लड़का धनी पिता का पुत्र था। उसके पिता के पास बहुत धन वैभव था। जब उसके पिता ने सुना उस गरीब की लड़की पर मोहित हो गया, शादी करने की कह रहा है, तो उसका पिता डांटने लगा, गुस्सा हो गया कि भिखारी के यहाँ मैं शादी नहीं करूँगा, बिना दहेज का शादी नहीं करूँगा। वह क्या देगा दलिद्र व्यक्ति। लेकिन उसके बेटे आ गए, उसी की बेटी की चिंता में रात दिन घुलता गया, बीमार पड़ गया और इलाज बहुत कराए उसके पिताजी। उसे भर्ती कर दे हॉस्पिटल में, लेकिन वह ठीक होने का नाम नहीं, कोई दवाई फायदा नहीं कर रही। तब डॉक्टर उसके पिता के बुला के कहा कि यह जिसकी चिंता कर रहा हो उससे इसे मिला दो, नहीं यह जीवन की आशा छोड़ दिया है। तब उसके पिता ने बताया कि एक लड़की पर मोहित हुआ है, उससे मैं विवाह नहीं करना चाहता, वह बड़े दलिद्र घर की है। तब डॉक्टर ने कहा इससे मिलवा दो, नहीं तुम्हारा लड़का बच नहीं पाएगा। तब उसके पिता के भी चिंता बढ़ी। उस लड़की को बुलवाया और उस लड़के के कान में जाके कहा कि तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, उस लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगा। तब वह लड़का ठीक होने लगा, धीरे धीरे दवाई काम करने लगी और बहुत जल्द ही ठीक हो गया। और घर आया जब तो उसके पिता शादी की फिर कहने लगा। फिर उसके पिता फिर बदल गए कि मैं उस दलिद्र के यहाँ शादी नहीं करूँगा। लड़का बड़े चिंतित हुआ। फिर लड़के की माँ ने समझाया कि शादी कर दो, लड़के की पसंद है, तुम्हारा कहा जा रहा है, इतने मुश्किल से बेटा ठीक हुआ है, इसका नया जीवन हुआ है, आप शादी कर दो। तब उसका पिता मान जाता है, शादी कर देता है। बहू घर आती विदा होके और सब लोग प्रसन्न होते। बहुत अच्छी थी बहू, सुलक्षणा थी, घर का काम काज करने लगी। और इनके घर में धन वैभव के माता थे। पूजा व्रत कोई नहीं करता था, कोई स्नान नहीं करता था, वही कमाने की चिंता, वही पैसे की चिंता, दुकान डलिया चलाते थे, पैसा कमाते थे। तब वह अपने पति के परेशान करती थी कि गुरु मंत्र ले लो, गुरु मंत्र ले लो, बिना गुरु का जीवन बेकार होता है। वह गुरु मंत्र नहीं ले। और फिर अपने ससुर से कहने लगी
आप गुरु मंत्र ले लीजिए पिताजी, बिना गुरु का जीवन व्यर्थ है। तब एक दिन उसके ससुर ने मान गया। ससुर एक दिन 1 साल पहले गुरु मंत्र ले लिया। फिर वह अपने पति को परेशान करने लगी। वह पति भी गुरु मंत्र ले लिया। इसके पहले वह अपने पति के कहती थी, कुत्ते भोजन कर लो, कुत्ते भोजन कर लो। कुत्ते की तरह होता है, क्योंकि तुमने गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो कुत्ते की तरह हो। एक दिन उनके यहाँ एक भिखारी आया, दरवाजे पर खड़ा हो गया और कहा, कुछ खाने के दे दो। बहू देख रही थी, उसकी दया तो आई कि कुछ दे दें, पर डर के मारी कैसे दे, जब तक सास ससुर नहीं कहें वह भिक्षा कैसे दे। कहने लगी, पिताजी यह कुछ मांग रहा है, इसे कुछ दे दो। तो उसका ससुर बोलता है, कह दो जाए, यहाँ से कुछ नहीं है। तब वह कहने लगी, पिताजी आप बासी भोजन कर लो। वह भिखारी को नहीं कहा कि पिताजी कह रहे हैं, कह दो कुछ नहीं है। उसने भिखारी से कहा, पिताजी बासी खा रहे हैं। तब उसके ससुर ने यह बात सुना, गुस्सा हो गया और बहू को डांटने लगा, मैं 56 भोग बनवाया, 56 भोजन कर रहा हूँ, तुम इसके बासी कहती हो। और लड़के पर गुस्सा हुआ, इसके मायके छोड़ आओ। लड़का छोड़ना तो नहीं चाहता था, ले गया बहू को, मायके छोड़ आया। अब बहू का पिता बड़ा चिंतित हुआ कि शादी तो किसी तरह हो गई और बेटी के क्यों छोड़ गए, मेरी ऐसी सुलक्षणा बेटी सुंदर, और क्या गलती हुई। फिर लड़की का बाप पंचायत जोड़ा, सब लोग जुड़े और इन्हें बाप बेटे के बुलाया गया। तो वह लड़की भी बुलाई गई। तब पूछा जाने लगा कि भाई क्या बात है, झगड़े तकरार की क्या बात है। तो लड़की बोली कि उसका पति उससे 2 साल छोटा है और ससुर 1 साल छोटा है। ते हुआ यह बात कैसे हुई, कैसे छोटे हुए, कैसे बड़े हुए। और यह कहती कुत्ता है, ससुर का यह कहती बासी खा लो, इसलिए मैं इसे मायके छुड़वा दिया था। तब पंचों ने बेटी की बुलाया, वह बात पूछा गया। तब उस लड़की ने आई पंचायत में और अपनी बात सामने रखी कि हमारे यहाँ तो हमने, पिताजी ने हमें गुरु मंत्र दिला दिए थे, वहाँ गए तो हमारे ससुर ने 1 साल बाद गुरु मंत्र लिया कहते कहते, तो 1 साल छोटे हैं हमसे। और मेरे पति ने 2 साल बाद गुरु मंत्र लिया कर, तो वो 2 साल छोटा है। तब यह हुआ कि यह तो चलो गुरु मंत्र की बात तो ठीक है, बासी खाने की क्या बात है। तब वह लड़की बोली, इस जन्म में न कोई पूजा, न पाठ, न धर्म, न कर्म, न दान, न दक्षिणा कुछ दिए ही नहीं है। उस जन्म की करनी है कि जो खा रहे धनी हैं तो बासी ही तो खा रहे हैं। अगले जन्म की कुछ सोचे नहीं कि जाएंगे तो क्या खाएंगे, इस जन्म में बासी खा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा। तब ससुर के यह बात समझ में आ जाती है और सोचता है कि मेरी बहू तो बहुत बुद्धिमान है, लक्ष्मी है, और बहू को घर लिवा जाता है। फिर दोनों घर का कामकाज सही सही चलने लगता है। इसके साथ यह कहानी समाप्त।